ये हमारे लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष्मान भारत के ज़्यादा स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसमें बहुत सारा केस अध्ययन किया गया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है बच्चा को पढ़ने लिखने के बाद, पढ़ाई लिखाई के बाद भी वो सुधर नहीं रहा है। तो क्या चीज़ है उसको हम लोग आज पढ़ते हैं। चलिए बच्चा नाम साधना कुमारी, क्लास 8, रोल नंबर 3। मेरे पिता मुझे शेर कहते हैं। 9वीं कक्षा के छात्र राकेश और मिहिर विद्यालय से एक साथ घर जा रहे हैं। राकेश यह कहते हुए मिहिर को चिढ़ाने लगता है कि वह एक लड़की की आवाज़ में बोलता है। वह इस बात पर भी हंसता है कि मिहिर के ऊपरी होठ पर एक भी बाल नहीं है। राकेश कहता है, मुझे देखो, मैं एक असली मर्द हूँ। मेरी आवाज़ मजबूत है और मेरा चेहरा मर्दाना है। मेरे चेहरे पर बाल आ गए हैं। मेरे पिता मुझे शेर कहते हैं। मिहिर को अपने बारे में संदेह होना शुरू हो जाता है और उसे लगता है कि उसमें कुछ कमी है। वह याद करता है कि उसकी माँ अभी भी उसे मेरा प्यारा लड़का कहती है। वह घर जाकर माँ से पूछता है कि वह राकेश से इतना अलग क्यों है और क्या उसमें कुछ कमी है। केस स्टडी। मेरे पिता मुझे शेर कहते हैं। 9वीं कक्षा के छात्र राकेश और मिहिर विद्यालय से एक साथ घर जा रहे हैं। राकेश यह कहते हुए मिहिर को चिढ़ाने लगता है कि वह एक लड़की की आवाज में बोलता है। वह इस बात पर भी हंसता है कि मिहिर के ऊपरी होठ पर एक भी बाल नहीं है। राकेश कहता है, मुझे देखो, मैं एक असली मर्द हूँ। मेरी आवाज मजबूत है और मेरा चेहरा मर्दाना है। मेरे चेहरे पर बाल आ गए हैं। मेरे पिता मुझे शेर कहते हैं। मिहिर को अपने बारे में संदेह होना शुरू हो जाता है और उसे लगता है कि उसमें कुछ भी कमी है। वह याद करता है कि उसकी माँ अभी भी उसे मेरा प्यारा लड़का कहती है। वह घर जाकर माँ से पूछता है कि वह राकेश से इतना अलग क्यों दिखता है और क्या उसमें कुछ कमी है। देखा, ये सामान्य सी चीजें हैं और ये हर घर, हर मोहल्ले, हर विद्यालय, हर क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीज सामना करना पड़ता है ना। लोग चिढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दो दोस्त कौन थे पीछे? और मिहिर। राकेश और मिहिर। इसमें चिढ़ाता कौन है? राकेश चिढ़ाता मिहिर को। क्या कहता है? ये कहता है कि आवाज पतली है तुम्हारी। पतली मतलब लड़कियों की आवाज में बात करता है अभी भी, है ना। ऐसे भी 9 साल 10 साल के लड़के का आवाज लड़कियों से मिलता जुलता है। जब उस बड़ा हो जाता है, बड़ा मतलब किशोरावस्था में आ जाता है, तुम लोग की एज में आ जाता है लड़के, तो उसमें आवाज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उसका आवाज क्या हो जाता है? भारी हो जाता है ना। आज कुछ दिनों के बाद होता है, उस समय नहीं होता है, 1-2 साल बाद होता है। तो हल्की आवाज में बात करता है तो राकेश कहता है कि तुम तो लड़कियों जैसा बात करता है ना। और दूसरा क्या चीज करता है कि उसके मूंछ नहीं है, ऊपरी ओर पे मूंछ नहीं है। किसी व्यक्ति को पूरा भर के मूंछदारी आ जाता है, पूरे शरीर पे बाल आ जाते हैं, है ना। पीठ पे, एकदम छाती पे, सब पे भरा रहेगा बाल।
मूछ भी एकदम इतना घना रहेगा, दाढ़ी भी इतना घना रहेगा कि दिखने में लगेगा भयंकर डर लगेगा, है ना। और किसी जैसे लड़कियों का है नहीं आते हैं, तो हार्मोनल चेंज की वजह से ऐसा होता है ना, कि हार्मोन चेंज किसी के पहले हो गया, किसी के ज़्यादा हुआ तो बाल भर गए, किसी का कम हुआ तो कम बाल भरे, है ना, हल्के बाल आए, हल्के मूछ आया। तो ऐसी स्थिति में हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जिसको बहुत लेट से मूछ आया। तो ये देखते हैं कि किसके घर में ज़्यादा मूछ दाढ़ी वाले लोग हैं, तो सबके साथ ऐसा होता है, जेनेटिक भी होता है कि उसको ज़्यादा दाढ़ी मूछ आता है, तो सबको दाढ़ी मूछ ज़्यादा है। उसके घर में देखे उसके पापा को भी बहुत लेट से आया था, तो उसके भी लेट से आया, है ना। तो चिढ़ाता कि तुम्हारे पास मूछ भी नहीं है। अब सोचो राकेश चिढ़ा रहा किसको? किसको चिढ़ा रहा? किसको चिढ़ा रहा? मिहिर को। तो राकेश मिहिर को चिढ़ाया, उसके लिए तो एक थोड़ी छोटी सी बात थी, है ना, एक छोटी सी बात थी, वो मजाक में बोल दिया। लेकिन राकेश ने ऐसा किया, उसके बाद मिहिर के मन में क्या चलने लगा? वो डिस्टर्ब हो गया पूरा, है ना। वो क्या सोचने लगा कि लगता है मुझ में कुछ कमी है, यानी कि लगता है हम अभी बड़ा नहीं हुए, हम मर्द नहीं बने, है ना। वो कहता है कि भारी आवाज है, मैं मर्द जैसा हूँ, आज तुम लड़की हो, तो तुम्हारे शरीर में वो परिवर्तन नहीं हुआ जो एक लड़के के शरीर में होना चाहिए। अब वो बच्चा क्या करने लगा? सोचने लगा, टेंशन। अब वो सोच एक बार चला गया तो क्या वो चैन से रहेगा? पढ़ने में मन लगेगा? किसी काम में मन लगेगा? तो इसमें क्वेश्चन है, उसका कुछ आंसर बताना आप लोग को। आपको क्या लगता है कि मिहिर को राकेश की टिप्पणी कैसी लगी होगी? हैं? राकेश ऐसा बोला तो क्या राकेश ऐसा बोलने पर मिहिर को अच्छा लगा, बुरा लगा? कितना बुरा लगा होगा? क्या आप भी ऐसा किसी बच्चे के साथ ऐसा करते हैं? किसी के बॉडी पे लेकर के कि अरे तुम तो सुंदर नहीं है, तुम तो काली है, अरे तुम्हारे बाल छोटे हैं, या कुछ भी ऐसा करते होंगे? करते हैं ना? क्या अच्छा तुमको कोई ऐसा करता है? तुमको ऐसा कुछ है, कोई बोला हो बात जो आज तक यानी कि लगता है कि मुझे दुख पहुंचाता है? क्या हर किसी के साथ होता है? अब बताओ किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। कोई बच्चा अगर खुद पे महसूस करो तो पता चलेगा चिढ़ाना कितना किसी के लिए ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तुम्हारा एक चिढ़ाना, तुमको तो मज़ा आया, 4 बच्चे मिल करके हाँ ही कर। राकेश ने ऐसा किया मिहिर के साथ, तो क्या अच्छा किया? ये ऐसा स्टोरी क्यों लाया गया? ताकि आप इस चीज़ को, ये जो छोटी सी बात है बोल दिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि मिहिर में कुछ गड़बड़ है? क्या लगता है कि कोई दिक्कत? तो मिहिर में कुछ गड़बड़ी है, क्या लगता है? कैसे कह सकते गड़बड़ी नहीं है? कौन बताएगा उसको? तुम कैसे बताओगे कि उसमें गड़बड़ी नहीं है? वो पूछेगा ना, तुम्हारे पास आया कि देखो हमको ऐसे चिढ़ाती है, मान लो कि कोई बच्चा इसमें से है और तुम्हारे पास आया कि देखो हमारे पास मूछ नहीं है, कोई तो उसको मूछ नहीं है, वो आया तुम्हारे पास कि देखो मुझे चिढ़ाता है, क्या समझाओगे? एग्जाम्पल देखें, क्या तुमको नहीं समझ में आता है कि नहीं? कि चलो सर से पूछते हैं, पूछ सकते हो ना? तो हमको नहीं समझ में आता क्या करेंगे? सर के पास ले जाएंगे, या मम्मी पापा की, हम अपनी मम्मी पापा से पूछ के बताएंगे तुमको, है ना। तुम अपनी मम्मी पास पूछोगे कि देखो ना ऐसे ऐसे, उसको बोलता है, क्या बात है, कोई परेशानी है? तो उसको परेशानी नहीं थी, उसको मूछ नहीं आया, तो मूछ आमदनी का सबूत नहीं है, ये एक हो सकता है। तो वो बच्चे जब गया तो उसको ये बताया गया कि हार्मोन की वजह से हमारे शरीर पे बाल आते हैं। किसी का हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो ज़्यादा बाल आते हैं और जल्दी बाल आ जाते हैं, किसी का हार्मोन कम निकलता है तो कम बाल आते हैं और कम देर से निकलते हैं बाल, है ना। तो इसमें कोई कमी नहीं है। मर्दानगी मतलब सिर्फ कहने का मतलब ये है, अगर कोई मर्दानगी दिखाना चाहता है, पिता बनना चाहता है, तो उसके स्तन से बनता है, ना कि उसके मूंछ और दाढ़ी से। तो उसमें कोई गड़बड़ी थी? तो किस वजह से दिक्कत था उसको? हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? तो किसी को दाढ़ी पहले आता और किसी को और किसी को घना आता और किसी को कम हल्का आता। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मेरे को कोई परेशानी थी? तो बिना मतलब में लोग उसे परेशान कर रहे थे। अगर अब कोई बच्चा ऐसे आता है तुम्हारे पास पूछने के लिए, बताने के लिए, तो तुम तो जवाब दे सकते हो ना, क्या ये कोई मैटर नहीं है,
इससे मर्दानगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दाढ़ी मूछ अपना जेनेटिक होता है और हार्मोन की वजह से होता है, किसी को ज्यादा और किसी को कम, किसी को पूरा भर बाल कहते ही रे तो भालू बन गया है ना, पूरा हाथ में घना घना बाल रहेगा, रहता है कि नहीं। इतना लड़कियों के भी पैर पे हाथ में बाल भर जाते हैं। तो मिहिर को कोई परेशानी थी? नहीं थी। मिहिर की माँ ने उसे क्या बताया? मिहिर की माँ उसे क्या बताई होगी? माँ के पास गया होगा ना, तो ऐसा समस्या तो उसको पहले भी आया होगा, उसके पापा के साथ आया होगा है ना, तो क्या बताई होगी तो बता सकता है? मतलब मैं परेशान नहीं होना चाहिए, कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं। और जेनेटिक भी होता है, देखते हैं कि अगर पिता को अगर ज्यादा घना बाल है तो बच्चे को भी होगा है ना, और अगर नहीं है घना, लेट से आया उनके पिता को तो लेट से होगा। और मर्दानगी की जहाँ तक बात है तो मर्दानगी है इसलिए तुम जन्म लिए है ना, तो बेटा हुआ, बच्चे हुए ना, तो मर्दानगी की बात है तो बच्चे जन्म लिए, इसका मतलब है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको कम मूछ रहता है उसके भी बाल बच्चे होते हैं कि नहीं? अगला है, क्या आपको लगता है कि बच्चों को उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में तैयार करना महत्वपूर्ण है? आपको क्या लगता है कि बच्चों में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए पहले से उन्हें बता देना अच्छा होगा? हैं? पहले से बता, जैसे पीरियड के बारे में पहले से अगर बच्चों को बता दिया जाए कि पीरियड होता है और ऐसी ऐसी दिक्कत आती है, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? बतानी चाहिए ना। पहले से जानकारी होना चाहिए बच्चों को कि हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, मूंछ आ रहा है, दाढ़ी आ रहा है, या पीरियड्स आ रहे हैं, या फिर स्पर्म बन रहा है, तो उसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है। ऐसे समय होनी चाहिए कि नहीं? चलिए एक बार जोरदार ताली से बात करो। क्या मिहिर को परेशान होना चाहिए था? मिहिर को पहले से अगर जानकारी होती तो परेशान होता? मिहिर किसके पास जा करके जानकारी लेना चाहिए? टीचर से जानकारी लेना चाहिए। बच्चे जो बोल रहे हैं उसकी बात तो मानना चाहिए। उन्हें बच्चों को खुद नहीं पता है इसलिए वैसी बातें करते हैं ना। बच्चों को अगर जानकारी होगी तो ऐसी बात करेंगे।